सर, आज मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वित्त मंत्री के नाते बजट पेश किया है और इस सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट था। सर, किस नज़र से देखते हैं इस 1,89,000 करोड़ रुपए के बजट को? देखिएगा, एक मैं ये कह सकता हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए आज जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, एक अच्छा बजट प्रदेश की जनता को देने का कार्य किया है। और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे हमारा किसान वर्ग हो, चाहे हमारी पंचायतों को लेकर हो, ULB हमारे शहरों की डेवलपमेंट की बात हो। पंचायतों का बजट भी जो पिछली बार से 17%, तो पिछली बार 6,213 करोड़ रुपए था, अब की बार 7276 करोड़ रुपए का अलॉट करने का काम किया है। मैं भी बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश या देश की अगर मैं बात करूँ तो जो असली विकास है वो गांव की गलियों से होकर गुजरता है। और हमारा गांव आगे बढ़ेगा तो हमारा हरियाणा आगे बढ़ेगा और हमारा भारत आगे बढ़ेगा। मैं अपनी तरफ से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक अच्छा बजट ग्रामीण अंचल को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए देने का कार्य किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के लिए सर, जो बड़े गाँव जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा बड़े आबादी के जो गाँव हैं उनके लिए विशेष जो प्रावधान किया है, तो आप ये मानते हैं कि गाँव की तस्वीर बदलेगी इस बजट के? बिल्कुल, देखिएगा, पहले जो हमारे महाग्राम हैं उनके अंदर आपने देखा होगा कि सीवर व्यवस्था के साथ STP लगाकर, डिपर लगाकर सफाई का ध्यान रखते हुए प्रबंधन की बात हो, हमारे सफाई कर्मचारी थी उनका मानदेय बढ़ाने की बात हो, उनकी पोस्टें बढ़ाने की बात हो, हर वर्ग का और हर काम का ध्यान रखा गया। और गांव के अंदर महाग्रामों के अलावा जो ई-लाइब्रेरी बना के देने की बात हमने कही थी उसको हम पूरा करने में लग रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं, उसमें उनका सामान जाकर डलना है, उसका टेंडर भी लास्ट प्रोसेस पर है। आधुनिक जिम की जो बात कही थी, इंडोर जिम की, वो भी प्रक्रिया चली हुई है, वो भी हम जल्दी, जो शहरीकरण की हम बात करते थे, इंडोर जिम हम गांव में ले जाने का काम कर रहे हैं। महिला संस्कृति भवन की जहाँ से डिमांड है उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। जोड़ों का आपने देखा होगा, अमृत सरोवर प्लस में एक बहुत बड़ी भारी समस्या प्रदेश में थी और 3-4 दशक से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सी शिकायतें हमारे पास थी। करीबन 800 जोड़ा, 18,000 के समय आंकड़े में से उनको हमने चिन्हित किया था कि उनको हमने लेना है, और उसमें से करीबन 2,000 को अभी हम फर्स्ट फेज में करने जा रहे हैं। इसी प्रकार फिरनियाँ बनाकर देने की बात, उन पर LED लाइट लगाकर जो शहरीकरण के भाषणों में काम था उसको हम धरातल पर ले जा रहे हैं। और एक पारदर्शिता से हमारी सरकार काम कर रही है और डिपार्टमेंट में काफ़ी बदलाव आपने पिछले दिनों में देखे होंगे। इन 2 साल में हमने करने का कार्य किया है। उससे पहले कोविड की वजह से उतनी गति हम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन 2 साल में काफ़ी गांव का विकास प्रगति की तरफ बढ़ा है और गली नाली चौपाल से हम आगे की तरफ नौसूरी कार्यक्रम को लेकर बढ़े हैं। मंत्री जी, आज जब आपका बजट ये पेश हुआ उसके बाद विपक्ष का ये कहना है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया, कर्जा लेकर घी पी रहे हैं, कुछ नहीं दिया प्रदेश को, आंकड़ों से गुमराह कर रहे हैं, विपक्ष को क्या कहेंगे? देखिएगा, ये विपक्ष के साथियों को आपने कल का भी व्यवहार देख लिया होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाए और उसके बाद सर्वसम्मति से विड्रॉ हुआ, तो विपक्ष अपनी भूमिका में कहीं सीरियस नज़र मुझे नहीं आता। एक अच्छा बजट में प्रदेश को हमारी सरकार ने देने का कार्य किया है, हर वर्ग से इसको लाभ मिलेगा। और भाई, ये तो 2024 का चुनाव है, हरियाणा की जनता ने फैसला करना है, आम नागरिक तक सीधा लाभ पहुँचे और बिना बिचौलियों के पहुँचे, बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए हुए पहुँचे। जो ई-गवर्नेंस हमारी सरकार देना चाहती है उस पर हमने मजबूती से कार्य किया है और उसका रिजल्ट भी आपने देखा होगा। चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 से कम इनकम के जो परिवार हैं उनमें चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चाहे हेल्थ का लाभ 5 लाख रुपए तक का फ्री देने की बात हो, मैं BPL कार्ड, पीले कार्ड बनाने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन देने की बात हो, अन्य प्रकार की और भी बहुत सी सुविधाएं जो लाभार्थी हैं अब बिचौलियों के बिना डायरेक्ट किसान को लेकर देख लीजिए। फसलों के जो दाम है, जो उनकी सेल करने के बाद डायरेक्ट 72 घंटे के अंदर वो पेमेंट उनके खातों में जाने की बात हो। अगर कहीं किसी आपदा की वजह से नुकसान हुआ है वो पैसा डायरेक्ट उनके किसानों के खातों में देने की बात कहूँ, हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। और एक बहुत अच्छा बजट प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए और लोकहित का बजट इसको आप कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।